हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है इवोल्यूशन और जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ह्यूमंस की एंशिएंट फॉर्म्स देखी थी और आज हम मॉडर्न फॉर्म्स देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले है हमारे निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन को फर्स्ट सिविलाइज्ड ह्यूमन रेस माना जाता है, यानी कि पहले सभ्य मनुष्य जाति। निएंडरथल मैन क्या है? पहली सभ्य मनुष्य जाति है और ये लगभग 1 से 4 मिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ पर रहते थे। और ये कहाँ रहते थे? एशिया के ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में, यानी कि पूर्वी और मध्य एशिया में ये रहा करते थे लगभग 1 से 4 मिलियन ईयर्स पहले। और इन्हें ह्यूमंस की पहली सभ्य जाति माना जाता है। इनकी जो हाइट थी वो शॉर्ट थी, यानी ये ज्यादा लंबे नहीं थे। और इन्होंने जो डेड बॉडी होती थी इनकी, उन्हें दबाना शुरू कर दिया था। यानी कि जिस तरीके से हम लोग जो डेड बॉडीज हैं तो उन्हें जलाते हैं या दबाते हैं, तो इन लोगों ने भी, निएंडरथल मैन ने भी जो डेड बॉडी हुआ करती थी उन्हें जमीन में दबाना गाड़ना शुरू किया था। और इनके जो मैंडिबल्स यानी लोअर जॉ, इनके जो लोअर जॉ थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे और ये यूज करते थे खाल का अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। यानी इन्होंने सभ्यता सीख ली थी, अपनी बॉडी को कवर करते थे ये। इसके अलावा जो डेड बॉडी है उसका भी सम्मान करते थे और उसे गाड़ देते थे जमीन के नीचे। तो इस तरीके से ये पहली सभ्य जाति है। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, यानी दिमागी जो क्षमता थी इनकी, वो लगभग 1400 सीसी थी। यानी कि जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, उनके बराबर ही थी। इसके बाद हमारे होमो सेपियंस आ जाते हैं। हम भी होमो सेपियंस का ही एक सब ग्रुप है। तो जो होमो सेपियंस हैं, लगभग आज से 10 से 70 हजार साल पहले इनकी ये इवॉल्व हुए थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इनकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में। और अफ्रीका से ही ये पूरे विश्व के अलग अलग भागों के अंदर चले गए, फैल गए। तो जो होमो सेपियंस है कब इवॉल्व हुए? 10 से 70 हजार साल पहले। और कहाँ हुई इनकी उत्पत्ति? अफ्रीका में हुई। और उसके बाद अफ्रीका से ये फैल गए विश्व के सभी भागों में। तो अब हम देखेंगे कि इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। सब ग्रुप्स में वो कौन कौन से हैं। ओके, तो जो होमो सेपियंस है उन्हें 2 सब टाइप्स में या 2 सब ग्रुप्स में बांटा गया। पहले है हमारे होमो सेपियंस फॉसिलिस। होमो सेपियन फॉसिलिस को क्रो-मैग्नान मैन भी कहा जाता है। और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो प्रेजेंट मॉडर्न ह्यूमन से भी अधिक थी। ये टॉल थे और सीधे चलते थे, लंबे थे और सीधे चलते थे। और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, दिमागी क्षमता 1660 सीसी थी। 1660 सीसी यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उनसे भी अधिक थी। मॉडर्न ह्यूमन की कितनी है? 1350 से 1500 सीसी। और इनकी कितनी है? 1660 सीसी। तो ये मॉडर्न ह्यूमन से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। पर ये क्यों विलुप्त हुए, इसका रीजन क्लियर नहीं है अभी तक भी, कि इतनी दिमागी क्षमता होने के बाद भी ये विलुप्त क्यों हो गए। ये गुफाओं के अंदर रहते थे और कार्निवोर्स थे, मांसाहारी थे। और ये टूल्स बनाते थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत फाइन टूल्स बनाते थे ये जानवरों का शिकार करने के लिए। उसके बाद हमारे मॉडर्न मैन आ जाते हैं, ह्यूमन सेपियंस। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1350 से 1500 सीसी है। और मॉडर्न मैन ने ही जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, उन्हें पालना शुरू किया और उनका यूज करना शुरू किया अपने लिए। उन्होंने ही खेती करनी शुरू करी।
लगभग 10,000 साल पहले। और जो मॉडर्न मैन है उनको भी अगेन डिवाइड किया गया है 4 सब टाइप्स में, अकॉर्डिंग टू द रीजन वेयर दे लिव, जहां वो रहते हैं, जिस रीजन में वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो वो सब टाइप्स मैं आपको बताती हूँ। होमो सेपियंस सेपियंस को 4 सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है हमारे नीग्रोइड्स। ये अफ्रीका में रहने वाले होमो सेपियंस हैं और इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है, बाल उलझे हुए, घुंघराले, होठ मोटे। तो ये इनकी विशेषता है कि हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये अफ्रीकन लोग हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है नीग्रोइड्स की। सेकंड है हमारे कोकेशियंस। जो कोकेशियंस हैं वो इंग्लैंड और इटली में रहने वाले लोग हैं। तो इनका रंग फेयर, लिप्स पतले, नाक पतली, तो इनके ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हमारे ईस्टर्न आ जाते हैं, थर्ड कैटेगरी, यानी पूरब में रहने वाले लोग। पूरब में यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान में रहने वाले लोग ईस्टर्न ग्रुप में आते हैं। और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन ही होता है, लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन तक हो सकता है। और इनके जो फीचर्स होते हैं वो नाक बहुत पतली भी नहीं होती है तो बहुत मोटी भी नहीं होती है। अफ्रीकन्स और कोकेशियंस के मध्य वाले कैरेक्टर होते हैं इनके, यानी जो कलर है वो बहुत डार्क भी नहीं होता तो बहुत लाइट भी नहीं होता है। तो ब्राउन कलर है इनका। और जो होठ है वो नीग्रोइड्स की तरह बहुत मोटे भी नहीं होते और कोकेशियंस की तरह बहुत पतले भी नहीं होते हैं। तो इस तरह ये ईस्टर्न लोग हैं, भारत में रहने वाले लोग जैसे दिखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मंगोलॉइड्स। जो मंगोलॉइड्स होते हैं वो मंगोलिया में रहने वाले लोग हैं। और जो मंगोलिया है वो चीन और रशिया के मध्य में स्थित एक जगह है। और इनके जो फीचर्स होते हैं कि आंखें तिरछी होती हैं और जो कलर है वो येलोइश होता है। और इसके अलावा आंखें तिरछी और जो बाल हैं इनके वो मोटे होते हैं। तो इस तरीके से जो मंगोलॉइड्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो होमो सेपियंस सेपियंस को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। नीग्रोइड्स अफ्रीका में रहने वाले, कोकेशियंस इंग्लैंड में रहने वाले, ईस्टर्न चीन, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, और मंगोलॉइड्स हमारे मंगोलिया में रहने वाले। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन आज कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे ह्यूमंस एंड एप्स के अंदर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।